अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह अपने महबूब के सदके में हम सभी को अपने हिफाजत में रखे, आमीन। क्या आपको सूरे फलक और सूरे नास याद है या नहीं? आप कहोगे, जनाब ये सूरतें तो बच्चे को याद होती हैं, क्योंकि हम लोग जब सूरतें याद करते हैं तो इन्हीं सूरतों से स्टार्टिंग करते हैं। ये सूरतें तो बिल्कुल याद हैं हमें। क्या आपको इन दोनों सूरतों की फजीलत पता है कि ये दोनों सूरतें कितनी पावरफुल हैं? इन दोनों सूरतों में कितनी ताकत है? ये आपको इस लाइफ में, चाहे वो शैतान के शर हों, जिन्नातों के शर हों या जानवरों के शर हों, आपको जिन चीजों से भी तकलीफ पहुंच सकती है, चाहे हादसों से हो या आपसे बोझ रखने वालों से, दुश्मनों से, इंसानों से, हैवानों से, चरिंद परीन, इन दरिंदों से, तमाम चीजों के शर से ये सूरत आपको बचाती है। आप कहोगे, जनाब अच्छा ऐसी बात है? जी हां, बिल्कुल ऐसी बात है। ये सूरतें आप लोगों को याद तो हैं, लेकिन इन सूरतों की फजीलत आप लोगों को नहीं मालूम। आज मैं आप लोगों को इन्हीं दोनों सूरतों की फजीलत हदीस मुबारका की रोशनी में बताने जा रहा हूं। इन हदीस को सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि इतनी फजीलत वाली ये दोनों सूरतें हैं। इन फजीलत को सुनने के बाद आप इन सूरतों पर अमल करने वाले बन जाओगे। आइए जानते हैं सूरे फलक और सूरे नास की फजीलत और अल्लाह के महबूब इन सूरतों के बारे में क्या फरमाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो सूरे फलक और सूरे नास, इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाते थे। फिर जब आप बीमार हुए और आपको यह एहसास हो गया कि अब मैं अल्लाह से मुलाकात के लिए जाने वाला हूं, आपकी तकलीफ ज्यादा हो गई, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरतें पढ़कर दम फरमाती थीं, ताकि इन सूरतों की बरकत हुजूर को हासिल हो। बात समझ आ रही है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं इन सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर दम करती थी, फिर बरकत की उम्मीद से हुजूर के मुबारक जिस्म पर फिरती थी, तो पता चला कि इन सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने बदन पर भी हम फेर सकते हैं। एक दूसरी हदीस सुनिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही रिवायत है, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बिस्तर पर आराम फरमाते तो अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर कुल हु अल्लाहु अहद और सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम फरमाते थे। अपने हाथों पर फूंकते और फिर दोनों हथेलियों को जहां तक मुमकिन होता अपने जिस्म पर फेरते थे। पहले सर पर, फिर चेहरे पर, फिर सामने के हिस्से पर, और फिर जहां तक हाथ पहुंचता था पूरी बॉडी पर हाथों को फेर लिया करते थे। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, रात को जब सोने जाओ ना, तो यह अमल कर लिया करो। इन तीनों सूरतों को पढ़कर और साथ में आयतल कुर्सी भी मिला लो तो बहुत अच्छा है, और दम करके अपने हाथों पर पूरी बॉडी पर फेर लो। इंशाअल्लाह कोई शैतान, कोई असर, कोई जिन्नात आप पर अटैक नहीं करेगा, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इंशाअल्लाह इंसान भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आजकल लोगों को शिकायत है ना, हर एक को ये शिकायत है, असर है, जादू है। तमाम तरह के जादू का दौर है। ये दोनों सूरतें शैतानों से हिफाजत का जरिया हैं। ये सूरतें बहुत पावरफुल हैं। जो इन सूरतों पर अमल कर लें, जैसा हदीस में बयान किया गया है, उसको कुछ और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बात समझ तो आ रही है ना? तो इन सूरतों को इस तरह से सुन्नत के मुताबिक इन सूरतों पर अमल करना सीखे। एक और हदीस में बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अगर कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरे इखलास, सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर उन पर दम फरमाते थे। घर में कोई बच्चा बीमार हो गया, घर का कोई शख्स बीमार हो गया, तो हुजूर इन सूरतों को पढ़कर दम फरमाते थे। इससे यह पता चलता है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो इन सूरतों को पढ़कर बीमार पर दम करना चाहिए, और बीमार को अगर बीमार इन सूरतों को पढ़ सकता है तो बीमार को भी चाहिए कि इन सूरतों को पढ़कर दम करें। हुजूर ने दुआएं तो सिखाई, तो पता चला कि पढ़ना असल है। एक जगह में अचानक हमें तेज हवा और तारीकी ने घेर लिया। तेज हवा चलने लगी, अंधेरा छाने लगा, जैसे आंधी आ रही होती है। बादल छा जाते हैं, काली घटाएं आ जाती हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक
और सूरह नास के साथ अल्लाह की पनाह मांगने लगे, क्योंकि इन दोनों सूरतों में अल्लाह की पनाह मांगी गई है। इन दोनों सूरतों में अल्लाह ने अपने बंदों को यह सिखाया है कि देखो, अल्लाह की पनाह मांगो। इन तमाम चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगो, और जिस चीज़ को अल्लाह सिखाए तो आप सोचो को उस चीज़ पर अमल करने में हमारा कितना फ़ायदा होगा। तो यह डायरेक्ट शैतान से, जिन्नातों से, जितनी भी चीज़ों से हमें नुकसान पहुंच सकता है, उनसे बचने का तरीका खुद अल्लाह ने हमें बताया है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए तरीके को छोड़कर यहाँ पर चले गए, वहाँ पर चले गए, और फिर सारी जिंदगी यहाँ बहा चक्कर लगा लगाकर हमारी गुजर जाती है। मसले हल नहीं होते, ईमान अलग से जाता है तो तेज हवा और तारीकी ने घेर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों सूरतों को पढ़ा, और आपने इन सहाबी से भी फरमाया कि तुम भी इन दोनों के जरिए अल्लाह की पनाह मांगो। तो ये सहाबी फरमाते हैं कि मैंने भी इन सूरतों को पढ़कर अल्लाह की पनाह मांगी, और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों सूरतों की तिलावत के साथ इमामत कराते हुए सुना है। यानी ये दोनों सूरतें हुजूर नमाज में भी पढ़ा करते थे। तो पता चला कि अगर तेज आंधी आ जाए, क्योंकि उससे भी इंसानों को नुकसान पहुंच सकता है, तेज हवा आ जाए, अंधेरा छा जाए, कोई खतरनाक घड़ी हमारे सामने आ जाए, तब भी हमें इन दोनों सूरतों को पढ़ना चाहिए। आइए और सुनिए। हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज में सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी। यानी हुजूर सुबह की नमाज में, फज्र की नमाज में इन दोनों सूरतों को बार दफा पढ़ लिया करते थे, और आपने सफर की हालत में सुबह की नमाज में इन दोनों सूरतों को पढ़ा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सूरे फलक और सूरे नास नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे नाश हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरह नास में जो नास है उसका माना होता है लोग, लेकिन नावाकिफ लोग को इल्म नहीं होता, वह समझते हैं नाश यानी नाश हो जाएगा। सूरत को पढ़ने से ऐसा नहीं है। हुजूर नमाज में भी पढ़ा करते थे, तो नमाज में आप पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये थी दोनों सूरह की फजीलत। आप सभी इन सूरतों को हमेशा पढ़ा करें। अल्लाह अपने हबीब के सदके में हम सभी को अपने पनाह में रखे। मेरे भाइयों और बहनों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट के जरिए भी अपना सलाह दे सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।